चलो पार्क चलते हैं, चलो होटल चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो चलते हैं। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेट्स गो टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स गो टू प्लस प्लेस या V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क। लेट्स गो टू द पार्क। चलो होटल चलते हैं, लेट्स गो टू द होटल। लेट्स गो टू द होटल। चलो खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले। लेट्स गो टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। लेट्स गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। चलो स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो खुशी है, इसी बात का तो डर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात का तो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स द रीजन टू। दैट्स, ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स द रीजन टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी बात का तो रोना है, दैट्स द रीजन टू क्राई। That's the reason to cry. इसी बात का तो खुशी है, That's the reason to happy. That's the reason to happy. इसी बात का तो डर है, That's the reason to get scared. That's the reason to get scared. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी बात का तो झगड़ा है, इसी बात का तो झगड़ा है, दैट्स द रीजन टू फाइट। दैट्स द रीजन टू फाइट। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। इसी बात का तो मजा है, इसी बात का तो मजा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, द स्टाइल ऑफ योर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लड़का लाजवाब था, वो लड़का लाजवाब था। ही वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, He was out of this world। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ये पेंटिंग लाजवाब है, ये पेंटिंग लाजवाब है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसे यहाँ आना पड़ा, मुझे जल्दी सोना पड़ा, उसे ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे यहाँ आना पड़ा, उसे यहाँ आना पड़ा। He had to come here, he had to come here। come ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे जल्दी सोना पड़ा, I had to sleep early, I had to sleep early। उसे ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ा, he had to leave the office early, he had to leave the office early। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे कार खरीदना पड़ा, मुझे कार खरीदना पड़ा। आई हैड टू बाय अ कार, आई हैड टू बाय अ कार। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसे वहां जाना पड़ा, उसे वहां जाना पड़ा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। दर्द तो होगा ही, खुशी तो होगी ही, शोर तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दर्द तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी पेन, देयर विल डेफिनेटली बी पेन। खुशी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस। शोर तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ स्कूल तो होगा ही, यहाँ स्कूल तो होगा ही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। जाते जाते सच बता दो उसे, जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। जाते जाते वो रोने लगी, जाते जाते झूठ मत बोलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाते जाते। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाइल गोइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाइल गोइंग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाइल गोइंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन जाते जाते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाते जाते सच बता दो उसे, टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग, टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग, टेल हिम ट्रूथ ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। विच मीन सच बता दो उसे, व्हाइल गोइंग मीन जाते जाते, टेल मीन बताना, हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन उसे, ट्रूथ मीन सच। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो, डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग, डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते वो रोने लगी, she started crying while going, she started crying while going। she ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो, ये फीमेल के लिए यूज होता है। cry ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन रोना। while going मीन जाते जाते। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते झूठ मत बोलना, डोंट टेल अ लाई while going, डोंट टेल अ लाई व्हाइल गोइंग, डोंट टेल अ लाई ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। विच मीन झूठ मत बोलना, व्हाइल गोइंग मीन जाते जाते। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाते जाते इस काम को ख़त्म कर देना, जाते जाते इस काम को ख़त्म कर देना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।
वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और एवरी अदर डे ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन हर दूसरे दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। He would go to see her every other day. He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants every other day. आज मैं छुट्टी पर हूँ, कल वो छुट्टी पर था, कल तुम छुट्टी पर होंगे। वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छुट्टी पर, यानी हर सेंटेंस में छुट्टी पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लीव ऑन। लीव ऑन मीन छुट्टी पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लीव ऑन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। आज मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम ऑन लीव टुडे। कल वो छुट्टी पर था। He was on leave yesterday. He was on leave yesterday. कल तुम छुट्टी पर होंगे। You will be on leave tomorrow. You will be on leave tomorrow. वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। He is on leave until the end of the month. कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो इंग्लिश बोला करो, कभी तो मुझे कॉल किया करो, कभी तो वक़्त पर सोया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी तो, यानी हर सेंटेंस में कभी तो कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू एवर। डू एवर मीन कभी तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डू एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हियर। डू एवर कम हियर। कभी तो इंग्लिश बोला करो। डू एवर स्पीक इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो मुझे कॉल किया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो वक़्त पर सोया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। ढंग से पूछो या तरीके से पूछो। ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर
बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर। स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर। टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर। आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर। वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से खाओ या तरीके से खाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्पीक। यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। आई हैव नो राइट टू गो देयर। आई हैव नो राइट टू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू कम हियर। यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठेका लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ नोट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट। टेकन ये ठेका
थर्ड फॉर्म है प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एंड नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एंड नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरी टू मैरी। मैंने उसे फोन पर बातें करते हुए देखा। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। फाइंड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। ही फाउंड यू स्टीलिंग। ही फाउंड यू स्टीलिंग। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। यू फाउंड हिम कमिंग हियर। मेरा किया जाता है, तुम्हारा किया जाता है, उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हैज या हैव। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये IUD या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। What have I got to lose? तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। What have you got to lose? What have you got to lose? उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। What has he got to lose? What has he got to lose? बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है, हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। What have we got to lose? What have we got to lose? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है, मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो देख ही सकता था बस, मैं बोल ही सकता था बस, वो कोशिश ही कर सकता था बस। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड डू वाज
प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो देख ही सकता था बस, यानी वो और कुछ नहीं कर सकता था, बस सिर्फ देख ही सकता था। All he could do was sing. All he could do was सी, मैं बोल ही सकता था बस, यानी मैं सिर्फ बोल सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, मेरा बस नहीं चल सकता था, सिर्फ बोल ही सकता था। All I could do was speak. All I could do was speak. वो कोशिश ही कर सकता था बस, यानी वो सिर्फ कोशिश कर सकता था। All he could do was try. सचमुच वो ईमानदार है, सचमुच तुम अच्छे हो, सचमुच वो पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सचमुच, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंडीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडीड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि इंडीड वही के वही रहेगा, विच मीन सचमुच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सचमुच वो ईमानदार है। Indeed he is honest. Indeed he is honest. सचमुच तुम अच्छे हो। Indeed you are good. Indeed you are good. सचमुच वो पागल है। Indeed she is crazy. Indeed